Hello and a big welcome to the Wellness Show, a brand new show that aims to bring a message of hope, health, happiness and vitality for you and your family. And presenting this show is wahi aapki purani jani pehchani Yasmin Qureshi, and will be joining you every Sunday morning at 10 a.m. and I hope that you will be joining us और आप भी हमारा साथ देंगे 10 बजे पूरे 11 बजे तक, यानी कि 1 घंटा आप भी हमारा साथ देंगे हर सुबह को संडे मॉर्निंग में। और ये प्रोग्राम जो है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक पूरी सीरीज़ है जो कि हार्ट यूके हमें कर रही है स्पॉन्सर। तो हम जो बात करेंगे वो ये है कि ज़िंदगी को आप जब ही इंजॉय कर सकते हैं जब आप मेंटली और इसके अलावा स्पिरिचुअली, फिज़िकली एज वेल एज इमोशनली एक बैलेंस में हो और ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को जो है वो आसानी से उनको कोप कर सकते हो और उनको डील करने का जो है वो गुर जानते हों। और इस प्रोग्राम में हम यही कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ हम आपको बताएं कि जो मेंटल आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आपके फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा इमोशनल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आपकी हेल्थ को डिटर्मिन करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर जो आएंगे वो आपको सारी ये एडवाइस भी देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके अलावा आपको जो है बहुत सी गाइडेंस देंगे, बहुत से टिप्स देंगे। तो प्लीज़ आप हमारा साथ हर संडे को ज़रूर दीजिएगा सुबह के वक्त। अब बात आती है कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आज कौन कौन से हमारे साथ हैं, आइए हम उनको वेलकम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि जो दिलों का हाल है वो तो ऊपर वाला जानता ही है, लेकिन जो दूसरा एक इंसान जो उस ऊपर वाले के बाद दिलों का हाल जानता है वो होता है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। जी हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट को सब कुछ पता है कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। तो आइए हम अपने यहाँ पर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। ही इज़ एन एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट based in London, Dr. Nabil Ahmed. Hello and welcome to the show. तो thank you very much and good morning to the viewers. बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जी तो बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक होलसम हम एक यहाँ पे प्रोग्राम करें जो कि लोगों को हर तरह से हेल्प करे। हाँ या ऑफ कोर्स, देखें धड़कनों की जब बात आएगी तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट तो इन्वॉल्व होगा। हाँ। तो हम तो धड़कनों पे नज़र रखते हैं। वैसे तो फिल्मों में और उसके अलावा जो है जितने ड्रामे हैं, फिल्म्स हैं, गाने हैं, हर वक्त धड़कनों की जिक्र होता है, लेकिन एक्चुअली धड़कन का जिक्र आपका जो है बनता है। धड़कनें रेगुलर होंगी तो सारे काम होंगे, सब कुछ। धड़कनें इरेगुलर होंगी तो फिर आप हमारे पास बिल्कुल। और एक और चीज़ जो है मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो जो आपकी हेल्थ को डिटर्मिन करती है वो है आपकी डाइट, यानी कि यू आर व्हाट यू ईट। और इसी के लिए हमारी इसी बात को एम्फोसिस देने के लिए हमारे साथ हमारी जो डाइटिशियन है वही हमारी बहुत जानी पहचानी और जो कि हर हेल्थ प्रोग्राम की जीनत बनी है। और मैं ये कहती हूँ कि शी इज़ सेलिब्रिटी इन हर ओन राइट, क्योंकि कोई भी हेल्थ प्रोग्राम उनके बगैर मुकम्मल नहीं होता। स्टेट रजिस्टर्ड डाइटिशियन, आइए उनको वेलकम करते हैं, बलदीश रॉय। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू यास्मीन, आपने तो इतनी इंट्रोडक्शन दी थी तो मेरा तो सर ऐसे बढ़ गया है मगर मुझे लग नहीं रहा कि बड़ा हुआ है। सो जैसे आपने बोला है कि हर बीमारी के पीछे मोस्ट कंडीशंस आप अपनी डाइट के तौर से चेंज कर सकते हैं। जो हमारे रिस्क्स बनते हैं, कोई भी ले लो, डायबिटीज़ ले लो, ब्लड प्रेशर ले लो, काफ़ी चीज़ें अपने खाने पीने से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो सीरीज़ हम कर रहे हैं हार्ट यूके के स्पॉन्सरशिप के तौर पर, कि हम व्यूअर्स को बताएं कि वो कैसे अपने रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए, आपके लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो सब ऐसी चीज़ें टेक ऑन बोर्ड कीजिए जिसके साथ रिस्क कम हो। ग्रेट। तो आप दोनों जो हैं यहाँ पर हमेशा यहाँ हमारे साथ होपफुली होंगे इस सीरीज़ में। और ये सीरीज़ में मैं आपको ये बता दूँ कि ये हर ऑल्टरनेट वीक्स में हम इनको लेकर आएंगे, क्योंकि उसके अलावा भी और दूसरे हम इश्यूज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम मेरा ख्याल है देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में हम थोड़े थोड़े वो क्लिप्स दिखाएंगे जो कि हम इस सीरीज़ में आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, शुरू करें? हम केस स्टडीज़, हमने केस स्टडीज़ जो की थी उनका थोड़ी सी झलक दिखाते हैं हम अपने व्यूअर्स को। बार 4 बार ट्राई करती हूँ कोशिश, पर 3 बार हो जाता है। और उसके अलावा मैं घर में योगा करती हूँ,
योगा की क्लासेस भी है, वहाँ पर जाकर एक हफ्ते में एक बार योगा करती हूँ। क्रिया करती हूँ जो आर्ट ऑफ लिविंग का क्रिया है, जो बोलते हैं मेडिटेशन, ब्रीथिंग टेक्निक्स, उससे यू कैन मेंटेन अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ। गोइंग टू जिम नाउ, इट्स जस्ट 5 minutes away बट आई स्टिल डू टेक द कार। जब मुझे पता चला कि 3 साल पहले जब मेरी माँ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ पर उसने कहा कि ये प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड ओवर वेट एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट, सो और ये इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चों पर भी। सो यू हैव टू कंट्रोल एज वेल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड योर डाइट एंड एवरीथिंग। सो तब से मुझे लगा कि मैं भी कंट्रोल करूँ अपना वेट प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम क्वाइट ओवर वेट। उस वजह से ख्याल आया कि मैंने भी स्टार्ट किया कि मैं भी डाइटिंग करना चालू करूँ और रेगुलर एक्सरसाइज करूँ। एक तो मेरा हैबिट है ओवर ईटिंग का, और दूसरा है कि शाम को लेट खाना, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि मैंने कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया है, और ज़्यादातर के जैसे कि रात को और इवनिंग को बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ बियर पीने चले गए, कभी 8 पॉइंट 10 पॉइंट, डिपेंड ऑन द कंपनी। जब मैं 20 साल का था तब तो मेरा वेट बहुत कम था, और उस वक्त तो हम लोग सब एक्सरसाइज सब करते थे, जैसे कि हम लोग फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो सब फिर बंद हो गया खेलना भी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब बंद हुआ तब से वेट ज़्यादा होने लगा। नॉर्मली सैटरडे संडे को थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट होता है, जैसे कि पराठा है, और घर पे भजिया वजिया और गाठिया सब बनता है, वो सब थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट और लंच थोड़ा heavy. We wake up at 7 o'clock, we come downstairs and have breakfast at 8. I'll have cereal and also a cup of tea, and on the weekends I might have some toast. We then go upstairs and get ready for the day. I get my daughter changed, and then we'll either go out for a class. She does a music class. She does a baby sign language class. She does a Gymboree class, which is a fitness activity class. And she also does a swimming class. So she has quite a busy and active life. तो आप देखें, ये जो है हमने एक क्लिप आपको दिखाया है जिसमें किरण है, नगीना है और प्रवीण, ये हमने 3 जो केस स्टडी आपको एक झलक दिखाई है कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, आपने अभी ये देखा? अब देखिए, इनके लाइफस्टाइल में बहुत सारी खामियां हैं, इनकी डाइट प्लान ठीक नहीं है बिल्कुल, इनको ये दे आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस एट ऑल। तो इनको तो बहुत सारी एडवाइस की ज़रूरत है। तो आई थिंक हम इनके साथ बैठेंगे, सेशंस करेंगे, इनको डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस देंगे, इनको थोड़ा डराएंगे कि भाई हार्ट अटैक से बचना है। ये तो हमने कर रहा है ना, इनके साथ हमने करके, और फिर हम थोड़ा सा वो भी दिखाएंगे कि जब वो वापस आते हैं। ये तो हमने 3 महीने में हमने इन लोगों को जो है, हम इनके घरों में गए हैं और इनको फिर आप लोगों ने गाइडेंस जो दी है, तो फिर वो 3 महीने के बाद वो हम दिखाएंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि इनकी डाइट में, जैसे अब प्रवीण है, वो आप ड्रिंक वगैरह ये जो है वो किस हद तक जो है हार्ट की प्रॉब्लम में, मतलब कोई कहता है कि भाई वाइन अगर लें एक गिलास लें तो वो हार्ट की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए अच्छा है, तो आप क्या कहती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि काफ़ी व्यूअर्स जो ये नगीना, प्रवीण और किरण दिखाए हैं, लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू देम, क्योंकि these are everyday lifestyles. So हम चाहते थे थ्रू दिस प्रोग्राम कि हम इनके घरों में जाएं, देखें इन क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और फैमिली के साथ कैसे सेशंस होते हैं खाने पीने के। हाँ, जैसे उनका ब्रेकफास्ट है प्रवीण का, वो हम बाद में आप देखेंगे। तो क्या एलैबोरेट ब्रेकफास्ट था? But this is not unusual. I mean, जब हम क्लिनिक्स करते हैं, डॉक्टर अहमद और माई सेल्फ, हम जब क्लिनिक्स करते हैं, जब डाइट हिस्ट्री पूछते हैं, तो जनरली मोस्ट पीपल, हमारे जो साउथ एशियन कम्युनिटी में है, हम सब वेरी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। तो हमारे ओकेजन, सोशल ओकेजन्स तो इतने होते हैं कि पार्टी तो बस रोज ही कोई बहाना चाहिए पार्टी के लिए। और जब बात अल्कोहल की आपने पूछी, तो ऑब्वियसली अल्कोहल जो है, इट्स हार्मफुल इन बिग क्वांटिटीज।
एवरीथिंग जो भी बात ले लें, डाइट ले लें, अल्कोहल ले लें, एक्सरसाइज कोई भी चीज़ ले लें, मॉडरेशन में हर दौर यू शुड बी डूइंग। ऐसे नहीं कि डॉक्टर ने, मैं कहीं पढ़ा था कि वाइन जो है मेरे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है तो इसलिए मैंने पूरी बोतल ही चढ़ा ली। हाँ, obviously not that, लेकिन obviously small amounts in certain amounts is fine, but you have to remember कि जो अल्कोहल है उसके negative effects भी बहुत होते हैं। और वैसे भी religiously भी हम में से बहुत से लोग तो पीते ही नहीं हैं। And also don't forget कि calories, क्योंकि जो आपने case studies ये तीनों देखी हैं, they're all trying कि उनका weight lose हो, और जो अल्कोहल है उसमें calories होती हैं। So viewers को ये नहीं भूलना चाहिए कि वाइन ले लो या तुसी कोई स्पिरिट्स पियोगे, उनके अंदर भी कैलोरीज होंगी। बिल्कुल, हाँ। और जी देखें, जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम अपने क्लिनिक्स में बात करते हैं, वो है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, और फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री और डायबिटीज़। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, इनको हम वन बाय वन फोकस करते हैं, उसको फिर हम ट्रीट करते हैं, फिर प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। तो हार्ट यूके का जो मेन जो पर्पस है वो ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल, इट्स ए कोलेस्ट्रॉल चैरिटी, तो उसमें ये कि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, और आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करती है। तो बहुत सारे लोग आके बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो फिर उनको बताना पड़ता है एक सिंपल लैंग्वेज में कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये फैट है जो आपकी आर्टरीज को क्लॉग अप करती है। तो कोलेस्ट्रॉल की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कोलेस्ट्रॉल एक स्टिकी स्टफ है जो प्रोटीन्स के साथ ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में, और लिवर जो है उसमें ये मैन्युफैक्चर होता है। तो अभी हमारे साथ एक कॉलर हैं, और जैसे हमने अपने बताया हुआ है अपने व्यूअर्स को कि आप कॉल्स भी, यही तो सबसे मज़ेदार बात है कि हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें हमारे ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। जी, कौन है आप लाइन पर? हेलो हेलो, अच्छा मेरा ख्याल है उन्होंने लाइन ड्रॉप हो गई है। अगर आप दोबारा ट्राई करें तो आपसे ज़रूर बात हम करना चाहेंगे, और जो भी सवाल हैं आपके पास, और ये कोई ऐसी बिजनेस की बात नहीं है, हम तो यहाँ पे बिल्कुल प्योरली ये लेकर आए हैं आपके हेल्थ के अवेयरनेस के लिए। और बहुत से लोगों को मरीज मालूम होता है, ये सब चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन वी नीड टू बी रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन। एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर अहमद ने कोलेस्ट्रॉल की बात की है, अगर आप 10 लोगों को लाइन में खड़ा दें, उनमें से 6 लोगों की कोलेस्ट्रॉल हाई होगी। Yeah, this is what the statistics are. Yeah, so 6 out of 10। और कई व्यूअर्स तो ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कोलेस्ट्रॉल मेरी तो मुझे मालूम नहीं है कितनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना लेवल मालूम हो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए वो हाई है तो यू कैन डू समथिंग अबाउट कोई आप स्टेप्स ले सकते हैं। जी हाँ, और हार्ट यूके वो ही प्रोवाइड करते हैं कि हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस, हेल्पलाइन पे भी एक्सपर्ट्स। हमारी खूबी ये है हार्ट यूके की, वो एक्सपर्ट्स के तौर से एडवाइस देते हैं। बिल्कुल। So, अगर कॉलर ने यहाँ पर फ़ोन करना इट्स ग्रेट, लेकिन अगर हार्ट यूके पर बात करनी है तो वो गारंटी है कि वो जो कॉल है वो या तो स्पेशलिस्ट नर्स उठाएगी या डाइटिशियन उठाएगी। सो एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज हैं। जी हाँ, तो कॉलर हैं हमारे साथ एक और। हेलो 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 हेलो, आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नौरीन है जी। मुझे पूछना है कि मैंने काफ़ी वेट लूज किया था। अच्छा। और मैं एरोबिक, जिम, योगा सब कुछ करती हूँ, डाइट भी मेरी बहुत अच्छी है। ग्रेट। मगर लास्ट 6 वीक से मेरा वेट सब कुछ करने के बावजूद ऊपर जा रहा है। तो 6 वीक में 6 किलो मेरा वेट बढ़ गया है, तो ये क्यों हो रहा है? और ऑब्वियसली आपकी दूसरी मेडिकल कंडीशंस के बारे में हमको यहाँ पर नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी लोग कहते हैं माय डाइट इज़ गुड, माय डाइट इज़ फाइन, लेकिन याद रखना चाहिए कि जो हेल्थी फूड्स होते हैं उनमें भी कैलोरीज होती हैं। सो क्या होता है कि काफ़ी लोग चेंज कर लेते हैं कि वो फुल फैट मिल्क से सेमी स्किम ले लेंगे या एक रोटी से आधी ले लेंगे, लेकिन यू हैव टू बैलेंस आपकी कैलोरी आउटपुट और कैलोरी इनपुट कितनी होती है। और
यहाँ पर ये भी कहूँगी कि योगा करने से अनलेस एडवांस्ड योगा करते हैं, आम योगा करने से कैलोरीज बर्न नहीं होती। वो जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती हैं उनके साथ हम कैलोरीज बर्न करते हैं। सो पहली बात तो ये है आप अपना पोर्शन साइजेस देखिए, और दूसरी बात ये है कि आप खाते कब हैं, आपका रेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न है, और ऑल्सो फैक्ट इज एक्सरसाइज जो है क्या वो कार्डियोवैस्कुलर है या वैसे ही आप ब्रीदिंग। योगा इज वेरी गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, नहीं इट्स अ वेरी flexibility गुड के लिए, फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन एंड एक्सरसाइज, लेकिन आम योगा वो कैलोरीज बर्न नहीं करती। एडवांस्ड योगा डेफिनेटली यस। सो यू मे बी अगर आपका जीपी आपको डाइटिशियन को रेफ़र कर सकता है, यू गेट पर्सनल एडवाइस, या आप हार्ट यूके हमको मैं यहाँ वहाँ फ्राइडे के दिन होती हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे पास फैक्ट शीट्स हम हैं। फ़ोन नंबर भी देंगे हार्ट यूके का, और आप इनसे डायरेक्ट इन टच हो सकती हैं, जो कि बहुत सी आपको एडवाइस देंगी। और एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम यासीन। वालेकुम सलाम। I just want to find out, from the viewers, doctors, that I've got a fatty liver. What fatty liver means? फैटी लिवर, फैट, जी ये फैटी लिवर इट्स अ कंडीशन विच लॉट ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम। और इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन्हीं का फैटी लिवर होता है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग ये जो फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया है। तो पूरी आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो हमें देखनी पड़ेगी, आपका थायराइड फंक्शन देखना पड़ेगा। प्रीवियस कॉलर को भी मैं ये मैसेज दूंगा कि थायराइड फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ इट इज़ अंडर एक्टिव तो यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट। तो जो फैटी लिवर है ये कुछ तो बिनाइन होते हैं, उसमें ऐसी वरी की बात नहीं होती, हार्मलेस भी होता है। तो एक अच्छे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की ओपिनियन जो है ऐसी कंडीशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक यू शुड गेट इन टच विद योर जीपी and get yourself referred to a gastroenterologist. They will do loads of tests on you and find out what is the cause. So पहले तो हमें root cause उसकी find out करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर नबील, ये जो है कोलेस्ट्रॉल से इसका कोई रिलेशन है, या कि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो ये फैटी लिवर भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी है या नहीं? it's not necessary. It's not necessary at all. तो जो हेपेटोलॉजी है वो एक अलग फील्ड है, तो उसके एक्सपर्ट्स जो है नेचुरली बहुत सारे इनके क्वेश्चंस हैं उसको आंसर कर सकेंगे। आई थिंक टाइम फ्लाइज बाय, ऑलरेडी हमारा सेगमेंट खत्म हो गया है, और आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत रहेगी। हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपका साथ देंगे। प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।